अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू बेटा? टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. ओके, दिस इज़ योर इंग्लिश सब्जेक्ट. Lecture number 1. I have arranged the board in this way and mentioned all the things on the board, like date and day, class 2, English lecture 1, and in today's lecture we will learn and write the difficult words with their meanings of unit number 1. You have read the unit number 1 on WhatsApp classes. व्हाट्सएप पे मैंने आपको यूनिट नंबर 1 की रीडिंग जो है वो पूरी कंप्लीट करवा दी है. आज हमने यूनिट नंबर 1 के वर्ड जो हैं, वर्ड ग्लॉसरी जो इसकी पहले दी हुई ना फर्स्ट पेज नंबर 1 पे, उनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स लर्न करने हैं. वर्ड्स मीनिंग लर्न करेंगे हम. तो वो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये पहले मेरा बोर्ड देख लें आप कि किस तरह मैंने बोर्ड अरेंज किया हुआ है. आपने नोटबुक बिल्कुल ऐसे ही अरेंज करनी है. ठीक है, नोटबुक जब अरेंज करें आप उस पर भी नीट एंड क्लीन राइटिंग में डेट एंड डे मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 1 विज़िट टू द ज़ू, ये यूनिट नंबर 1 और इसका जो टाइटल नेम है यूनिट का वो लास्ट में आपने राइट करना है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन पे आपने राइट करना है टॉपिक वर्ड्स मीनिंग. मतलब आज का जो टॉपिक है वो वर्ड्स मीनिंग का है. हमने आज के लेक्चर में वर्ड्स राइट करने हैं और उसके मीनिंग्स राइट करने हैं. ये मैं आपको राइटिंग का स्टाइल जो है वो नोटबुक पे राइटिंग करने का तरीका बता रही हूँ. आपने नोटबुक का ऐसे ही पेज अरेंज करना है और उस पर ये सारा कुछ ऐसे ड्रा करने के बाद आपने, जैसे मैं अब आपको राइटिंग सिखाऊँगी वर्ड्स मीनिंग की, वैसे ही आपने वर्ड्स मीनिंग राइट करनी है. ठीक है, ये हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग इसकी वर्ड्स मीनिंग की ऑफ यूनिट नंबर 1. वर्ड्स मीनिंग जो है वो हम 7 लर्न करेंगे. 7 वर्ड्स राइट करेंगे और उनके मीनिंग्स राइट करेंगे. ये हाफ पोर्शन जो है वो वर्ड्स का है. यहाँ ऊपर हमने वर्ड्स राइट कर लिया और इस साइड पे मीनिंग्स. इन दिस बॉक्स वी विल राइट मीनिंग वर्ड्स एंड ऑन द सेकेंड साइड, अदर साइड, इन दिस साइड वी विल राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. तो बेटा नंबर 1 पे जो वर्ड है वो है एक्साइटेड. एक्साइटेड, ठीक है, क्या इसको बोलना है? एक्साइटेड. ये आपने ऐसे एक एक अल्फ़ाबेट को नीट उसके सही फॉर्मेशन के साथ राइट करना है. ठीक है, ये देखें हर अल्फ़ाबेट के सेंटर में डिस्टेंस भी हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहा, और इतने भी ज़्यादा फासले पर राइट नहीं करना कि वो एक अल्फ़ाबेट जो है वो दूसरे अल्फ़ाबेट से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए. आपने एक्साइटेड वर्ड के जितने भी स्पेलिंग हैं EXCITED, एक्साइटेड, तो आपने इसको ऐसे साथ राइट करना है. और जो वर्ड्स बेटा अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेंटर वाले 2 लाइंस पे आते हैं उनकी हाइट सेम हो, और जो 3 लाइंस वाले हैं उनकी हाइट सेम होनी चाहिए. लाइन से नीचे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए. ठीक है, एक्साइटेड, इसको जब आपने राइट करना है तो साथ साथ इसको बोलना भी है, इसकी आवाज़ आनी चाहिए. एक्साइटेड, क्या बोलना है इसको? एक्साइटेड. इसको 2 से 3 दफ़ा आप बोलेंगे. जब आप राइट कर रहे होंगे तो 2 से 3 दफ़ा आप इसको बोलेंगे तो आपको ये वर्ड बोलना आ जाएगा. इसके बाद हमने इसका मीनिंग राइट करना है. एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन पुरजोश. पुरजोश मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना. जब आप मतलब कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम जो आपकी थिंकिंग से हट के होता है, मतलब आपको कोई अचानक आप कह दें चले भी अब हमने आज जाना है वहाँ कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, या आपके किसी आंटी के घर जा रहे हैं, या आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, या आपको कोई फ्रेंड आपसे मिलने आ रहा है, तो आप कितने खुश हो जाते हैं, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये आधा घंटा या 1 घंटा कब गुजरेगा, कब हम वहाँ पहुँचेंगे, कब वो हमारे पास आएगा. ठीक है, तो इस तरह आपने इसका वर्ड भी लर्न करना है, वर्ड के मतलब जो स्पेल है, और साथ साथ उसके मीनिंग्स भी लर्न करने हैं. इसको फिर से बोलना है एक्साइटेड. एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन पुरजोश. पुरजोश, ये पुरजोश में बेटा देखें जो भी हर्फ यूज़ हुए हैं उसको आपने उसके सही स्टाइल में राइट करना है, और उनके जो डॉट्स हैं, उनके जो नुक्ते हैं
वो उनके नीचे ही होने चाहिए, मतलब पे के जो 3 डॉट्स हैं वो इसके पे के नीचे हों, जीम का नुक्ता जीम के नीचे, शीन के तीनों नुक्ते एक साथ शीन के ऊपर हों। और शीन के 3 दंदाने होते हैं, आपने 3 ही राइट करने, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये कि इंग्लिश की राइटिंग भी नीट करनी है और उर्दू की राइटिंग भी नीट करनी है। सेकंड वर्ड है बार्स। सेकंड वर्ड क्या है? बार्स, BARS, बार्स। सेकंड वर्ड क्या है? बार्स। आपने इसको राइट करते करते साथ साथ बोलते जाना। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको वर्ड भी याद हो जाएगा, उसके मीनिंग भी याद हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन में वर्ड्स राइट किए हुए हैं, इस साइड पे लाइन में मीनिंग्स राइट किए हुए हैं, तो क्या याद कर लिया कि एक्साइटेड नंबर 1 पे जो वर्ड है उसका मीनिंग है पुरजोश, नंबर 2 वाले का जो मीनिंग है वो इस तरह। आपने इस तरह रट्टा नहीं लगाना, वर्ड बोलना है, साथ उसका मीनिंग लर्न करना है। ठीक है, इस तरह जब आपके सामने वो वर्ड जब भी बोला जाएगा तब फ़ौरन उसका मीनिंग जो है वो आपके माइंड में आ जाएगा कि ये इसका मीनिंग है। एक्साइटेड, पुरजोश, बार्स। सेकंड वर्ड क्या है? बार्स। बार्स मीन सलाखें। बार्स मीन सलाखें। सलाखें पता है किसे कहते हैं? ये रीडिंग में आपने केजेस, पिंजरे पढ़ा है ना, तो पिंजरों के साइडों पे जो बाउंड्री की होती है लोहे की, वो जो सलाखें बनाई होती हैं ना, मतलब कि बारीक बारीक लाइंस, ऐसे जैसे ये लाइंस लगी हुई हैं, ऐसे लोहे की वो आयरन बनाया होता है पिंजरा सा, ताकि उसमें से एनिमल को बाहर ना जा सके और बाहर से कोई बच्चा या कोई भी उसको हाथ ना लगा सके, उसके साथ टच ना कर सके। तो जिसमें पिंजरा बनाने के लिए वो बारीक बारीक जो लाइनें लोहे की जो स्ट्रिप्स आपस में जोड़ी होती हैं उनको सलाखें कहते हैं। ठीक है, बार्स। बार्स मीन सलाखें। बार्स मीन सलाखें। फर्स्ट वर्ड क्या था? एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन पुरजोश। नंबर 2 पे है बार्स। बार्स मीन सलाखें। ये जब आप वर्ड फर्स्ट वाला वर्ड लर्न कर लेंगे, राइट करने के बाद उसको साथ साथ बोलेंगे उसके मीनिंग के साथ। सेकंड राइट करने के बाद सेकंड का मीनिंग उसके साथ साथ बोलेंगे। फिर 2 हो गए ना आप, तो पहले ये 2 वर्ड्स लर्न कर लें, इसके साथ जैसे तीसरा हम राइट करेंगे तो उसके साथ साथ हम उसको याद कर लेंगे, तो आपको फिर अलहदा से लर्निंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। नंबर 3 पे हैं केजेस। केजेस, ये देखें, केजेस। केजेस मीन पिंजरे। केजेस मीन पिंजरे। ये बेटा उर्दू के जो वर्ड्स हैं ना, वो भी आपने जब स्टार्ट करने तो एक साथ सीधी लाइन से स्टार्ट हो। ये नहीं कि कोई इधर से स्टार्ट कर लिए, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। ठीक है, एंडिंग पॉइंट जहाँ भी आ जाता है, क्योंकि कुछ वर्ड लिखने में छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो एंडिंग पॉइंट जहाँ भी है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है उनका सेम होना चाहिए। इसी तरह इंग्लिश वालों का भी। ठीक है, नंबर 3 पे हमने क्या वर्ड राइट किया? केजेस। केजेस मीन पिंजरे। केजेस मीन पिंजरे। पिंजरे जो रीडिंग में मतलब आपने जू देखा है, उसमें एनिमल्स को उनके अपने अपने सेपरेट पिंजरों में बांधा हुआ है या रखा हुआ है, ताकि वो इधर उधर ना जाएं, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, नंबर 4। नंबर 4 पे वर्ड है जी हॉर्न्स। हॉर्न्स, क्या वर्ड आ गया आपके सामने? हॉर्न्स। हॉर्न्स मीन सींग। हॉर्न्स मीन सींग। ठीक है, हॉर्न्स। हॉर्न्स मीन सींग। सींग का तो आपको पता है ना, एनिमल के जो सर पे होते हैं बने हुए सींग। ठीक है, अब ये 4 वर्ड्स हो गए। इन 4 को दोबारा से हम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। नंबर 1 पे क्या है? एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन पुरजोश। नंबर 2 पे था बार्स। बार्स मीन सलाखें। केजेस। केजेस मीन पिंजरे। हॉर्न्स। हॉर्न्स मीन सींग। ये 4 वर्ड्स आपके हो गए। ओके जी, अब है नंबर 5। नंबर 5 पे है पीप। पीप। पीप किसे कहते हैं? किसी को पता है? पीप जो है उसका मीनिंग है झांकना, मतलब कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम बिल्कुल सामने जाकर उसको ना देख सकें, बल्कि सुराख से या अंदर कोई थोड़ी सी स्पेस होती है उसके अंदर से हम झांक रहे होते हैं, झांक के किसी चीज़ को गौर से देखते हैं। ठीक है, ये है पीप। नंबर 5 पे वर्ड क्या है? पीप।
पीप मीन झांकना, पीप मीन झांकना। नंबर 6 है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड क्या वर्ड है ये? ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड मीन मुड़ा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है क्राउड, क्राउड। नेक्स्ट क्या वर्ड है जी? क्राउड, CROWED, OWD, सॉरी, CROWD, क्राउड। क्राउड मीन हजूम, हजूम कहते हैं जहाँ बहुत सारी गैदरिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। किसी चीज़ का जब रश बढ़ जाता है, रश बन जाता है, किसी मतलब कुछ 2-4 लोग हैं तो 2-4 उसमें और आ गए, काफ़ी सारे लोग। जब जैसे रीडिंग में आपने देखा कि एक बच्चे ने एनिमल्स को देखना था, मंकी को, फिर दूसरा उसके पीछे चला गया, 3, 4, 5, पूरी क्लास जो है वहाँ जाके जमा हो गई। जब सारे बच्चे एक जगह जमा हो गए, सारे बच्चों का क्या बन गया? क्राउड बन गया, हजूम बन गया। ठीक है, जहाँ ज़्यादा सारे लोग गैदरिंग में इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहते हैं हजूम। क्या कहते हैं उसको? हजूम। ठीक है, अब ये बेटा ये 7 वर्ड्स हैं आपके यूनिट नंबर 1 के, जिनके मीनिंग्स हमने लर्न करने हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है इनको आपने वर्ड्स को मीनिंग के साथ लर्न करना है। ये वर्ड्स मीनिंग आपके जो है ऐसे ही आपने सेम इसी स्टाइल में नीट राइटिंग में नीट पेज बनाकर नोटबुक पे पहले इनको राइट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इनकी अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है और लर्न करने के बाद ऑरल आपने सुनाना है। फिर आपने इसको ऑरल किसी रफ नोटबुक पे या रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और दोबारा आपको कभी ये भूले ना। एक दफ़ा फिर से हम इनकी रीडिंग करते हैं और लर्निंग करते हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड में पुरजोश, एक्साइटेड, पुरजोश। बार्स, बार्स, वर्ड क्या है? बार्स, बार्स मीन सलाखें, बार्स मीन सलाखें। कैजिस, कैजिस, कैजिस मीन पिंजरे, कैजिस मीन पिंजरे। नंबर 4 पे है हॉर्न्स, हॉर्न्स, वर्ड क्या है? हॉर्न्स, हॉर्न्स मीन सींग, हॉर्न्स मीन सींग। नंबर 5 पे है पीप, पीप, पीप मीन झांकना, पीप मीन झांकना। नंबर 6 पे है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड मीन मुड़ा हुआ। नंबर 7 पे है क्राउड, नंबर 7 पे क्या है? क्राउड, क्राउड मीन हजूम, क्राउड मीन हजूम। ठीक है बेटा, ये जो यूनिट नंबर 1 के कितने वर्ड्स मीनिंग हमने लर्न करने हैं? 7। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि जब आपने नोटबुक रेडी करनी है इंग्लिश की, ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे? एक पेज रेडी करेंगे जिस पे यूनिट नंबर 1 का टाइटल नेम लिखा हुआ होगा। ठीक है, बड़ा बड़ा करके ना किसी कलर मार्कर के साथ यूनिट नंबर 1 राइट करना है, फिर उसका नेम राइट करना है, आ विज़िट टू द ज़ू। ठीक है, क्या नेम राइट करना है? आ विज़िट टू द ज़ू। और इस तरह करना है कि आपने जब टाइटल नेम राइट करना है तो उसके देखें अल्फ़ाबेट देखें गौर से। वर्ड के जो वर्ड का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो मैंने कैपिटल राइट किया, बाकी सारे स्मॉल हैं। बुक पे जो हैं वो सारे कैपिटल में ही हैं। ठीक है, आप वैसे भी राइट कर सकते हैं, इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। मतलब जब सारे कैपिटल ही आप करेंगे तो इन सब की जो हाइट है वो सबके सेम हो जाएगी, तो आप एक ही सीक्वेंस में सारे सेम हाइट में कैपिटल लेटर्स में राइट कर सकते हैं। लेकिन हर वर्ड जो है उसके सेंटर में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आ विज़िट टू द ज़ू, इस तरह राइट करना है। फिर आपने सेकंड पेज जो है ना उस पर क्लास वर्क के लिए पेज अरेंज करना है। क्लास वर्क क्या है जी? आपका वर्ड्स मीनिंग का। तो क्लास वर्क करने से पहले आपने क्या करना है? ड्रॉ मार्जिन लाइन, एक नीट एंड क्लीन मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है साइड पे। ठीक है, फिर आपने डेट,
विद फुल मंथ नेम मई, ठीक है, मई 25,2021, ठीक है। इस तरह आपने फुल डेट राइट करनी है। सेंटर में सब्जेक्ट इंग्लिश या लेक्चर 1 तो ज़रूर लिखें ना, सब्जेक्ट इंग्लिश बेशक ना लिखें क्योंकि आपकी नोटबुक आपकी इंग्लिश की है, आपको इसका तो पता ही होगा। ये मैंने यहाँ इसलिए सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 2 ये सब कुछ इसलिए मेंशन किया है कि आपको लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, लेक्चर आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है। और फिर दूसरी साइड पे आपने राइट करना है ट्यूसडे डे नेम, टुडेज़ डे नेम इज़ ट्यूसडे, आज क्या है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे राइट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पर राइट करना है यूनिट नंबर 1 आ विज़िट टू द ज़ू। जब तक हम यूनिट नंबर 1 की राइटिंग करेंगे तब तक इसके हर क्लास वर्क पेज पे यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा उसका यूनिट जो नंबर होगा ना वो ज़रूर मेंशन करेंगे, ताकि आपको साथ साथ ये पता चलता जाए कि इस यूनिट में ये चीज़ें करवाई हुई हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 जो है वो भी अगर आप मेंशन कर लेंगे तो अच्छी बात है, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई लेक्चर मिस तो नहीं हुआ। फिर है टॉपिक है वर्ड्स मीनिंग्स। क्या टॉपिक है आज का, वर्ड्स मीनिंग हमने करने हैं यूनिट नंबर 1 के। यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 1 जो है उस पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। वो 30 to 31 या 34 32 जहाँ तक होंगे। तो अब इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग तो आप लर्न नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए आपको मैंने उनमें से सिर्फ 7 वर्ड्स जो है ना, ये 7 वर्ड्स इनके मीनिंग्स राइट करवाए हैं। आपने ये 7 वर्ड्स जो हैं इसी तरह नीट राइटिंग में अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और फिर इनके ही सिर्फ हमने मीनिंग लर्न करने हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं उनकी वैसे रीडिंग करनी है हमने, मतलब वैसे आपको वो वर्ड सारे बोलने आने चाहिए, लिखे हुए जो हैं वो पढ़ने आने चाहिए। तो लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो आप सब इनके फ़िलहाल लर्न कर लें। ये रिटन फॉर्म में भी आपको मीनिंग्स लिखवा दिए हैं, आपने लिख लेने रिटन फॉर्म में नोटबुक पे और इनको लर्न कर लेना है मीनिंग के साथ, ठीक है। पेपर भी यही वर्ड्स मीनिंग जो लिखवाए हुए हैं इनमें से ही वर्ड्स आएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा हैं उनके अगर मीनिंग नहीं लिखवाए तो उनमें से नहीं कोई आएगा। अब ये जो 7 वर्ड्स हैं ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करवा रही हूँ, इसकी रीडिंग करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से अभी मेरे साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन सीख लें और अभी इनके मीनिंग लर्न कर लें, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस टाइम फिर मतलब इनकी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लर्निंग प्रोसेस जो है तो वो थोड़ा वीक होता है, ज़्यादा टाइम लगाते हैं लर्न करने में, तो उनके लिए भी आज के लेक्चर में इससे उनको भी बेनिफिट हो जाएगा कि मतलब टीचर ने 5 से 6 दफ़ा रीडिंग करवा दी है इन वर्ड्स की। तो इससे क्या होगा, उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी अच्छे से इनको बोलना भी सीख लेंगे और इनके मीनिंग भी साथ साथ लर्न कर लेंगे। फिर उनको दोबारा मतलब कि टाइम अलहदा से नहीं निकालना पड़ेगा। जब आपको टेस्ट होते हैं या पेपर होते हैं तो आपको अच्छे से याद किए हुए होंगे, फिर बस एक दफ़ा रिवाइज़ करें और चलें जी टेस्ट रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने उम्मीद है कि अच्छे से राइटिंग कर ली होगी इनकी, नहीं की तो सारे बच्चे इनकी अच्छे से नीट राइटिंग में राइट कर लें ताकि जब टीचर आपकी नोटबुक चेक करें तो सबको गुड मिले, ठीक है। और इसी तरह लर्निंग जो है वो भी आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको दोबारा इन वर्ड्स के मीनिंग भूलें ना। एक दफ़ा फिर से मैं आपको ये वर्ड्स मीनिंग करवा देती हूँ। वर्ड्स हैं ये वाले, नंबर 1 एक्साइटेड, नंबर 1 एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन पुरजोश, एक्साइटेड मीन पुरजोश, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, बार्स मीन सलाखे, बार्स मीन सलाखे। नंबर 3 पे है कैजिस मीन पिंजरे, कैजिस मीन पिंजरे, ठीक है। नंबर 4 पे है हॉर्न्स, क्या है, हॉर्न्स। इस वर्ड को आपने सीधा बोलना है हॉर्न्स, इसमें आर जो है ना उसमें ना होने की आवाज़ उसकी आ रही है, आर की, ठीक है। आर को बिल्कुल क्लियर नहीं बोलना, ना ही बिल्कुल साइलेंट है ये। हॉर्न्स मीन सिंग, हॉर्न्स मीन सिंग। नंबर 5 पे है पीप मीन झांकना, पीप मीन झांकना। नंबर 6 ट्विस्टेड मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड मुड़ा हुआ मतलब जैसे कोई एक चीज़ है ये बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, ये लाइंस भी सीधी हैं। कोई ऐसी आयरन की चीज़ या कोई ऐसी रबड़ की चीज़ जो बिल्कुल सीधी हो उसको आप ऐसे मरोड़ते जाएं, उसमें बल पड़ जाते हैं, वो सीधी नहीं रहती, तो उसको कहते हैं ये ट्विस्टेड है।
लाइक जैसे ईटिंग थिंग्स में आप कुरकुरे की एग्जांपल ले लें। जैसे कुरकुरे आप लोग खाते हैं, उसमें हर एक की वो अलहदे से शेप बनी होती है, कोई ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता, मुड़े हुए होते हैं ना, वो ट्विस्टेड होते हैं। एक और भी इसमें है पॉप्स में ट्विस्टर, नाम भी उसका ट्विस्टर ही है। तो उसका ट्विस्टर नाम क्यों है? क्योंकि वो भी ऐसे बल पड़े होते हैं, उसमें बल खाए होते हैं, उसमें मुड़ा हुआ होता है, वो बिल्कुल सीधे नहीं होते। जो चीज़ बिल्कुल ऐसे सीधी होती है, ऐसे या ऐसे, उसको स्ट्रेट कहते हैं। और जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, बल पड़े हुए हों उनको, उसको क्या कहते हैं? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मुड़ा हुआ। क्राउड, हजूम। क्राउड, हजूम। हजूम का मैंने आपको पहले भी बता दिया, जहाँ बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्राउड। क्राउड मीन हजूम। क्राउड मीन हजूम। ठीक है, ये आपके बेटा 7 वर्ड्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, नीट राइटिंग में राइट करना है। ठीक है, और इनकी लर्निंग करने के बाद आपने इनको ओरल प्रैक्टिस करनी, इनके रफ नोटबुक पर। ठीक है, ताकि आपको ये वर्ड्स कभी भूलें ना। ठीक है, मुझे लगता है कि सबको समझ आ गई होगी और सबको अच्छे तरीके से लर्न भी हो गए होंगे। ठीक है, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।